श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्व निराकरणं मेस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मा स्ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तत्व जिज्ञासु सज्जनों, भगवत कृपा से सामवेदीय तर्वकार शाखीय छांदोग्य उपनिषद के छठे अध्याय का हम लोग विचार प्रारंभ कर चुके हैं। तो देखिए, आप लोग प्रथम खंड में हम लोगों ने आख्यायिका का विचार कर लिया। आख्यायिका के यानी प्रथम खंड के अंत में श्वेतकेतु ने कहा, भगवान तू एव मैं तद ब्रवीतु, आप ही मेरे को जो उपदेश के संबंध में आपने बताया और दृष्टांत दिया वो आप ही बता दीजिए। तो पिताजी ने कहा, तथा सौम्य इति उवाच। उद्दालक जी ने कहा, ठीक है, मैं ही तुम्हें बता देता हूं। फिर दूसरे खंड से बताना प्रारंभ किया। एक के विज्ञान से सबका विज्ञान है ना, ये प्रतिज्ञा है, ध्यान में रखना। अब ये जो प्रतिज्ञा है उसको प्रकट करने के लिए, सिद्ध करने के लिए या साबित करने के लिए सबसे पहले ये संपूर्ण जो संसार है वो कारण दशा में सन्मात्र है, ये पहले बता रहे हैं। कारण दशा में सत है, सत से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत, एकमेव अद्वितीयम, उस सत का लक्षण स्वरूप बताया, एकम एव अद्वितीयम, सजातीय विजातीय स्वगत भेद से वो सत शून्य है। सत से केवल यहाँ सत ही न ग्रहण कीजिए, किंतु सत चित एवं आनंद ये पूरा ग्रहण करना, ठीक है ना। अब जो है फिर एक पक्ष उठाया, तद एक आहु इत्यादि से, यानी वैशेषिक पक्ष एवं महावैनाशिक पक्ष जो असत कार्यवादी है, ठीक है ना।
उनका मानना है कि ये कार्य उत्पत्ति से पहले अभाव रूप में होता है, वही उत्पत्ति के बाद भाव रूप में होता है। ये वैशेषिक का एवं वैनाशिक यानी बौद्ध का कहना है, इसलिए उसके मत का उल्लेख किया। तद एक आहु असद एव इदम अग्रे आसीत् एकमेव द्वितीयं तस्माद् असत् असत् जायत। वैशेषिक एवं बौद्ध असत से सत की उत्पत्ति मानते हैं। किससे? असत से। ये जो है उल्लेख किया। फिर देखो अगली कंडिका में, दूसरी कंडिका में कहा कि कुतस्तु खलु सौम्य एवं स्यात्, यानी असत से सत की उत्पत्ति कैसे हो सकती है, अर्थात कि नहीं हो सकती है। ठीक ना? कथम असत सत जायेत इति, यानी असत से सत की उत्पत्ति में संसार में ऐसा कोई दृष्टांत नहीं देखा जाता है कि जो दृष्टांत असत से सत की उत्पत्ति को सिद्ध कर दे। ठीक, इसलिए स्वपक्ष का मंडन किया। देखो दूसरे दूसरे कंडिका के अंत में सत्तु एव सौम्य इदम अग्रे आसीत्, इसलिए बात निश्चित हो गई कि ये जो इदंकारास्पद जो संसार है वो उत्पत्ति से पहले वो सदरूप में ही था, और वो सद कैसा था? एकम एव अद्वितीयम। दूसरी कंडिका हो गई। अब देखो तीसरी कंडिका स्वपक्ष स्पष्ट कर दिया। तीसरी कंडिका में देखो अब जो अद्वितीयत्व का जो समर्थन करने के लिए जो है अब ब्रह्म से इस संसार की उत्पत्ति बताई जा रही है। ठीक ने? ब्रह्म से उत्पत्ति और ब्रह्म से अभिन्न रूप से। ठीक, तो तृतीय कंडिका में देखे एकमेव अद्वितीय में जो सत का रूप बताया ना, उसका समर्थन के लिए है। तद इक्षत, वही जो है सत ने ईक्षण किया, ईक्षण यानी दर्शन किया। अब यहां पर जो है प्रसंग से जैसे वैशेषिक एवं वैनाशिक पक्ष का खंडन किया, उसको निरस्त किया, तो यहाँ तद इक्षत, यहाँ पे जो इक्षत है नहीं, इक्षाम दर्शनम कृतवंता या कृतवता। ठीक ना? तो इससे ये भी निश्चित हो जाता है कि ये जो जगत का कारण है वो सत तो है, किंतु साथ साथ में वो चैतन्य भी है। कि जो है सांख्य क्या मानते हैं? वो जगत का कारण सत मानते हैं, जगत का कारण उनके वहां भी सत ही है, किंतु वो सत जो है वो जड़ है। सांख्य का जो सत है वो जड़ है। यहाँ पर श्रुति ने सत में ईक्षण बताया है, इससे ये निश्चित हो जाता है कि सांख्य मत भी अश्रौत है। कैसा है? अश्रौत है। इसलिए कहा ईक्षण किया। ठीक हो, क्या ईक्षण का स्वरूप क्या है? बहुश्याम प्रजाय, मैं जो एक से बहुत हो जाऊं। इस संकल्प के फल स्वरूप उन्हें सबसे पहले तेज की रचना की। तत्तेजो असृजत, वो जो सत है वो ही तेज रूप हो गया। तेज रूप में वो हो गया, यानी सत ही जो है तेज रूप में हो गया। जैसे रज्जु है वो ही सर्प रूप में हो गई, तो सर्प रूप में जो प्रतीत होने वाली रज्जु, सर्प दशा में भी रज्जु तो रज्जु ही है, वहां कोई विकार नहीं हुआ। ऐसे ही यहाँ पर भी ब्रह्म विवर्त कारणवाद में यही लेना। ठीक है, तो उन्होंने जो है तेज की रचना की, तेज की सृष्टि, फिर जो है तेज भावापन्न जो सत है उन्होंने फिर ईक्षण किया
कि बहुश्याम प्रजा